हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आज है तीसरी नवरात्रि। सभी को तीसरी नवरात्रि की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज है तीसरी नवरात्रि और मैंने पूजा मतलब सुबह का जो सारा काम होता है मेरा सभी हो चुका है। अभी मैं बना रही हूँ वैष्णवी के लिए नाश्ता। वैष्णवी पापा कहीं नहाने के लिए, झाड़ू पोछा, शिव को उठाना, शिव का काम, उसको सुला के दोबारा से उठ गया है शिव। वैष्णवी अपने स्कूल के लिए हो रही है रेडी और ये अभी भी रेडी नहीं हुई है। हैप्पी नवरात्रि सबको, जय माता दी। मम्मा तो वैष्णवी बोल रही है मेरे स्कूल के लिए नाश्ता मत रखना क्योंकि स्कूल में खाने का टाइम नहीं होता है, लंच टाइम नहीं होता है, तो छुट्टी हो जाती है। जैसे पेपर हुआ उसके बाद सीधे छुट्टी हो जाती है। फिर भी एक पराठा तो मैं इसके लिए रख ही देती हूँ, एक खा के जाएगी और एक लेके जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने नीचे जाना है पूजा में। मैं आपको आरती में भी लेके जाऊँगी आज। कल तो मैं जल्दीबाजी में चले गई थी और बारिश भी लगी हुई थी इसलिए ले गई। आज आई है हमारे वहाँ धूप। चलिए मैं पहले वैष्णवी का नाश्ता बना लेती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ नीचे पूजा में। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं वैष्णवी को छोड़ने के लिए। और वैष्णवी की वैन वाले भैया का फ़ोन आ रहा है कि आओ करके। और बस हम पहुँचने वाले हैं। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है आज, वो है बड़ा अच्छा, धूप आई हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वैष्णवी आगे आगे जा रही और शिव भी पीछे पीछे जा रहा है। आज सुबह सुबह उठ गया था, ये भी जा रहा है और वैष्णवी जा रही है। वैष्णवी तो चली गई है, यहाँ चली गई है। और अब मैं और शिव जा रहे हैं दूध लेने के लिए। बाहर से पीछे से धूप देखिए क्या खिली खिली मस्त धूप आ रही है। बहुत दिनों में, मतलब 4-5 दिन में आज धूप आ रही है बढ़िया सी, कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे जो गेट सजा हुआ है वो हमारी सोसाइटी है। और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने, जल्दी से दूध ले आती हूँ क्योंकि दूध नहीं है। ये दूध पी के जाएंगे क्योंकि उनका भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, क्योंकि बिना खाए तो जाएंगे नहीं। तो चलिए चलता है, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए फिर दोस्तों कर लेते हैं आगे की शुरुआत। और वैष्णवी के पापा चले गए हैं ऑफिस, वैष्णवी चली गई है स्कूल और शिव हमारा अभी सोया है। और बाहर मौसम भी लग रहा है कि गड़बड़ कर रहा है कुछ, क्योंकि अभी अभी मौसम अंधेरा हो गया है। और मैं भी कर लेती हूँ, वैसे मैंने पूजा तो कर ली है। अभी मैं पढ़ लेती हूँ कथा, जब तक शिव सोया है तब तक मैं। आज चंद्रघंटा मैया का आज तीसरा दिन है, तीसरी नवरात्रि है, तो चंद्रघंटा मैया की जय हो। सभी को तीसरा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए फिर मैं मैया की कथा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, बने रहिए वीडियो में। जय माता दी, जय चंद्रघंटा मैया की जय हो। जय माता दी। जय माँ चंद्रघंटा। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, हम लेके आ गए हैं चंद्रघंटा मैया की कथा। चलिए हम भी सुनते हैं और आप लोगों को भी चंद्रघंटा मैया की कथा सुनाते हैं कि चंद्रघंटा मैया का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। जय माता दी दोस्तों। सभी लोग नवरात्रियाँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग जिस रीजन में हैं, सिलवासा गुजरात महाराष्ट्र के रीजन में हैं,
तो यहाँ पे तो गरबा खूब जोश से मनाया जाता है। रात को गरबा, दिन में लोग व्रत लेते हैं, बहुत तप करते कहीं हैं। गरबा और कहीं रामलीला। रामलीला। अभी जैसे हम लोग पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ों में रामलीला होती है और यहाँ पे गरबा होती है। तो इसी क्रम में जैसे कि हम लोग कल बताए थे कि रोज़ एक माता का हम लोग पाठ करेंगे, एक माता की एक कथा सुनेंगे कि उसके पीछे विशेष रीज़न क्या है और क्यों अष्ट देवी की पूजा की जाती है, नव दुर्गा की पूजा की जाती है। और इसी वजह से हमको पूरे मैया के 9 रूपों का पता चल जाएगा कि कैसे कौन सी मैया का क्यों आगमन ये हुआ दिन, क्यों इसका नाम पड़ा और ये कौन थी, क्यों। अभी जैसे आज का है चंद्रघंटा, तो इसी क्रम में हम जाते तो माँ दुर्गा जी को तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं को विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है और यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। हमने देखा होगा चंद्रघंटा उनके माथे पे आर्द्रकार चंद्र का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग और शस्त्र बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। इनके घंटे की इसी भयानक चंद्र ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव कंपित रहते हैं। नव दुर्गा को दुर्गा उपासना में तीसरे दिन पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मंत्र मणिपुर चक्र के पृष्ठ में होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। इस क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, विघ्न हर जाते हैं। इनकी आराधना से सद्य फलदायी होता है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों का कष्ट कारण निवारक से अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन है सिंह, अतः इनका उपासक सिंह को परम पराक्रमी एवं निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित होती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शन और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण होता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला यह सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि साधक की वीरता, निर्भयता, साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख्य नेत्र एवं संपूर्ण कार्यों में क्रांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देख के शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यह दिव्य ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके संपर्क से आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म और कार्य को विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिपूर्ण पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरण में जाकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हमें समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर अपने पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखते हुए साधना को और अग्रसर होने की प्रयत्न करना चाहिए। इनका ध्यान हमारे इंद्रलोक और परलोक दोनों के लिए ही परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। तो दोस्तों, भक्तों, ये है चंद्रघंटा का महत्व और यही माँ दुर्गा का तृतीय शक्ति के रूप में जाना गया है और इन्हीं का नाम चंद्रघंटा है और जो नवरात्रि के तीसरे दिन
पूजी जाती है। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। अपने सेवक जन के अपजन के गाता, ओम जय चंद्रघंटा माता। सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलावं सीतासमारोहित्वा काळोमासाय कुचारचापं नमामि रागं रघुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा चलो शांति देव को सुरक्षित और वही के बात हाँ बात